बहुत से सत्संगी ये सोचते हैं, बोलते भी हैं कि भय की राजनीति है सत्संग करना। राजनीति है ये रणनीति कि भय दिखा के आप काम करो। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मन के लिए भय अति आवश्यक। भय हमारे आपके लिए नहीं है, मन के लिए। क्योंकि तो आ रहा है इसमें, क्योंकि हमको और आपको ही भगवान ने बिल्कुल स्वतंत्र बुद्धि दी है। बिल्कुल स्वतंत्र बुद्धि है, हम जो चाहे सो करें, है ना ये बात। स्वतंत्र बुद्धि से हम मनमाना करते हैं, मनमाना बोलते हैं, मनमाना देखते हैं, मनमाना करते हैं, मनमाना आते हैं जाते हैं, अपनी लिंक से, सब कुछ अपनी लिंक से करते हैं। तो गुरु जी जब मिले तो उन्होंने कहा मन के लिए भय है, तुम्हारे लिए भय की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मन हमारा आपका परिस्थितियां पाके भयभीत होता है, चिंतित भी होता है। परिस्थिति जब पड़ती है तो बहुत चिंतित होते हैं, चाहे हम पे पड़े चाहे आप पे पड़े। कौन चिंतित नहीं होता है, जरा बता दें। कौन दुखी होके उस परमात्मा को अपनी बेबसी में नहीं पुकारता है? सब पुकारते हैं, पुकारते हैं ना सब लोग जीवन में। अरे बच्चे का जरा सा कुछ हुआ तो एकदम से भगवान भगवान कर दो, हमसे कोई भी गलती हुई है माफ कर दो, ऐसे हम लोग करते हैं। हमसे कुछ हमारा उल्टा होने लगता है तो हम करते हैं। कोई भी हानि होती है तो हम अपने आप तरफ झांकते हैं। पहले तो झांकने का मतलब नहीं था, गुरु मिल गया तो झांकने लगे, अन्यथा ये मतलब ही नहीं था। तो भय की राजनीति अति जरूरी है, अन्यथा हम उदंड रहते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा देखते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे चलते हैं जीवन में। तो भय अति जरूरी है मन के लिए। इसी जगह बोला है भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। मन को अगर भय ना दिखाओ तो प्रीत नहीं, उदंड रहता है हर समय, एक अजीब सी उदंडता में। तो भय मन के लिए, हमारे आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मन को लेकिन भयभीत करके कंट्रोल में चलाना ये अति जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। उदंडता से ही तो आगे नुकसान होता है। बोले जन्मने में भी बड़ा कष्ट है और मृत्यु में भी, मृत्यु के समय भी बड़ा कष्ट है। लेकिन बीच के पीरियड में हम, क्योंकि बुद्धि की स्वतंत्रता लेकर ईश्वर तुल्य ही हमको ईश्वर ने बनाया, ईश्वर तुल्य बना दिया, अपने जैसा बना दिया। बुद्धि अपने जैसी दे दी कि जो चाहो सो करो, सब तुम्हारे कर्म का फल है तुम्हारे पास, हमारे कर्म का फल हमारे पास है। यही तो बोला है भगवान ने। शास्त्र बना दिए, सभी कितने कितने सब उसमें वेद बनाए, सब बनाए, भगवान ने बनाया, हमने और आपने नहीं बनाया। तो वो सब में लिख दिया कि कैसे मर्यादा से चलना है, कैसे क्या करना है संसार में, सब लिखा। लेकिन कौन मानता है, कौन चलता है उनपे? कोई नहीं चलता है। और जो चलते हैं उन्होंने भी ज्ञान ना होने के कारण उसका रूप बड़ा दूसरा दे दिया। जैसे मुस्लिम वो काटमार को गलत समझते हैं, जिहाद कहते हैं, जिहाद हमारे तो कुरान में है ये सब, उसको भी वो गलत नहीं कहते, क्योंकि स्वतंत्रता बुद्धि की उनके पास भी है। मनुष्य सबके पास स्वतंत्रता तो आई है, बुद्धि की स्वतंत्रता तो मेरे पास भी, आपके पास भी है, सबके पास है, हर इंसान के पास है संसार में जो पैदा हुआ। लेकिन उसका उपयोग अपनी बुद्धि से करने के कारण पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा, आगे हमको क्या मिलने वाले। बहुत कष्ट होता है जन्मने में भी, मरने में भी। लेकिन बीच के पीरियड को हम बहुत गफलत से बिताते हैं। बोले क्यों मनमाना जीवन जी के
हानि लाभ हमको मालूम होता है, उसके बाद भी आसक्तियां हैं ऐसी कि हमसे छूटता नहीं है। बोलने की आसक्ति, देखने की, सब तरह की, सोचने की, सब आजादी हमने अपने आप को दे रखी है। हम जैसा चाहे सोच सकते हैं, लेकिन जब गुरु मिला तो उसने इन सब पे रोक लगाई। उसने कहा पहले भाई जिस सीढ़ी से नीचे उतरे हैं उसी सीढ़ी से तो जाना है ऊपर। ऐसे ही इंद्रियों के जरिए से ही तो हम लोग बहिर्मुखी हुए हैं। तो सबसे पहले तो इंद्रियां अपनी बंद करनी है। कैसे? अपने हिसाब से नहीं, अपने विचार से तो हम लोग इंद्रियां बहुत बोले, गुस्सा आ जाए तो 2 महीने नहीं बोलेंगे किसी से। ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, अपने विचार से रुकना और बोलना अपने को। लेकिन जब गुरु के विचार से हम खोलते और बंद करते हैं तभी हमारी गुरु भक्ति शुरू होती है। उससे पहले तो हम मनमति से ही चल रहे हैं। गुरु भक्ति तो तभी होगी, शुरुआत वहीं से होती है। कहते हैं अध्यात्म, जहाँ से शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ से अध्यास का मिटना शुरू होता है। देह अध्यास को मिटाता कौन है? गुरु। हम और आप मिटाते हैं, तेरी ताकत ही नहीं है, न ज्ञान है न ताकत है। गुरु ही देह अध्यास को मिटाता है। तो वहां से आत्म का ज्ञान शुरू होता है। शुरुआत है, अभी शुरुआत भी नहीं है हमारी। सब हम अपने हिसाब से, दान पुण्य सब कुछ अपने हिसाब से, कुछ भी गुरु के विचार से नहीं करते। और जब गुरु के विचार से जब करने लगते हैं तो बड़ा क्या कहते हैं, एक निश्चिंतता शुरू हो जाती है जीवन में, और महिमा भी दिखती है भगवान की कि गुरु तत्व की महिमा क्या है। अभी हम गए थे तो उस दिन, कल दीदी के वहां था सत्संग शक्ति नगर में, तो हमारे पैर की कैसी हालत थी। लेकिन दूसरी में दीदी ने ना, उन्होंने प्लान में कहा ना हमने प्लान में किया, कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि ये रुपया सबको दो, 10-10 रुपया सबको। अब हमसे बोला है तो हम भी तो देंगे सबको। तो देने लगे और दे गए। एक आध जगह जरा सा लड़खड़ाए तो किसी को पास किया, तो फिर बेचारा यानी पास क्यों कर रहे हैं, देते जाए। मन में तो ये विचार तुरंत है, पास क्यों करवा रहे हैं, दे, क्योंकि इसी से तो कल्याण होता है। तो उल्टी बात तो करेगा ही हमेशा वो, चाहे हमारे साथ चाहे आपके साथ, चलाएगा तो उल्टा ही चाल। नहीं तो गुरुजी भैया तकलीफ है तो लेटी लो बैठो हम कर देते, ऐसा नहीं। कहते हैं व्यास गद्दी पर जो बैठा होता है उसने तुरंत ऐसा अपने आप ही बोला, और सब कुछ सब अपने आप स्वाभाविक हुआ, फिर कोई प्लान नहीं है। तो जब स्वाभाविक जो गुरु जी कहे हम करते जाएं, तभी हमें गुरु का तत्व का दर्शन होगा, पता चलेगा भगवान की महिमा है क्या, गुरु हस्ती क्या है, कैसी। बोले हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इतनी बड़ी पदवी गुरु तत्व की है, और गुरु तत्व हम ही हैं। लेकिन हमारा शिष्यत्व कंप्लीट हुए बिना हम गुरु तत्व को हासिल नहीं कर सकते, ये भी बताइए ना। हम बिना कोई हासिल कर सकता है। शिष्यत्व थोड़ी थोड़ी देर में हमारा आपका खत्म हो जाता है, छोटी छोटी बातों से, नन्ही क्रियाओं से हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है करना चाहिए, कराना नहीं चाहिए। ये हमारी मान्यताएं बंद यहाँ पे रहती हैं दिमाग में। ये सब संस्कार पड़े हुए हैं, सारे संस्कारों से गुरु हमको तुमको हटाता है। अच्छा भी मेरा नहीं, बुरा भी मेरा, सब खेल। इस खेल में तो भगवान ही ला, गुरु ही लेकर आता है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब खेल है, कुछ भी नहीं है, सब खेल।
चाहे वो शरीर की अंतिम अवस्था है, वहां भी खेल ही चल रहा है, देह पर स्वांग चल रहा है संसार का, और कुछ नहीं है। आया है क्योंकि उसका इस समय वो है, ये आया है क्यों हो रही है? क्योंकि देह में आसक्त है, इसलिए। किसी की श्वासों का गिनती उल्टी शुरू हो गई है, लेकिन बहुत बेचैनी है, बहुत हाय हाय है। उसका कारण क्या है? जैसे कह रहे हम लोग आत्मा का स्वरूप है दृष्टा, गुरुजी ने बताया, तो हर घटनाक्रम के माध्यम से देखते तो रहते ही कि हो क्या रहा है। अभी ऐसे ही किसी के लिए ऐसा हो रहा है, तकलीफ है उसे बहुत, उसकी सांसें उल्टी चलनी शुरू हो गई, किसी भी समय हो सकता है कुछ भी। लेकिन जो तकलीफ है, और मम्मी भी याद आ रही थी क्योंकि उनको भी बिल्कुल अंतिम क्षण तक देखा है, और 1.5 साल 2 साल उनको तकलीफ में भी देखा, ऐसा भी नहीं देखा। तो लगा जो कुछ भी जीवन में किया तो वो अंतिम समय की वो सौगात हमारे हाथ में आ जाए, जो गुरुजी हम सबको देना चाहते हैं, कि हमारा मन परमात्मा में रहे, किसी जगह ना जाए, ना अपने शरीर की दुख तकलीफ में जाए, ना कि मम्मी का उदाहरण है कि मम्मी इतनी तकलीफ में रहने के बाद भी इतनी लास्ट में तकलीफ हुई थी, बस एक छोटा सा शब्द कि अरे गर्दन है, ठीक ऐसे मुंह उनका बन गया, लेकिन मुंह से हाय हाय नहीं निकली, या चीख चिल्लाहट नहीं निकली, सिर्फ गुरु नाम ही अंदर में। बाहर जब तक बोल पाए तब तक बोला, उसके बाद गुरु नाम ही अंदर में, क्योंकि रोम रोम से गुरु नाम का जाप अपने होशो हवास में गुरु के द्वारा करा। तो हम लोग का भी तो समय आएगा एक दिन, हम लोग का क्या होगा? हम तो फंस जाएंगे फिर काल के गराल में। या हम अगर गुरु के विचार से चलते हैं तो हम हमारे अंदर भी आदत होगी हर वक्त नाम जपने की। वाणी नहीं काम कर रही है तो एक एक रोम रोम जपेगा। क्यों? अभ्यास है गुरु गुरु करने का, अच्छे में भी बुरे में भी। नाम रूप को न दोष देने का है, न महिमा करने की। धन्यवाद होते हैं निमित्त का, और मन अगर दिखता है तो हमारा मन इससे ज्यादा खराब। इनका क्या खराब होगा सामने वाले का, जितना हमारा खराब है, ये दिमाग में रहता है, क्योंकि मन जान लिया है गुरु के द्वारा अपना। तो किसी के मन को कभी भी ऐसे करके उंगली, कहते हैं ईसा मसीह ने बोला था, एक उंगली अगर हम इधर उठा रहे हैं तो 3 हमारे ऊपर आ रही है। 3 हमारी क्या? हमारे हमने क्या क्या किया है? तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया है मन में, उस पर भी तू निवाजे तेरी बंदा परवरी। मम्मी बार बार गाती थी एक भजन, दयालु गुरु से दया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। सामने वाला सोचे बड़े गुनाह करेंगे, नहीं, एक एक विचार को भी जो पहले किए, गुरु मिलने से पहले विचार भी किया, या जो बोली या जो देखा, या जो कुछ भी किया, सबकी माफी भक्त मांगता रहता है अंदर ही अंदर। भजन के सामने वाले समझेंगे हाँ इन्होंने बड़े गुनाह किए, ये बड़े, तो उनकी स्थिति को समझ पाना हम लोगों के बस की बात नहीं होती। किसी के बस की बात, किसी की स्थिति को समझ पाना बहुत बिल्कुल, बोले उनको जानने के लिए उनका जैसा बनना। गुरु जी को कहते हैं तुमको जानने के लिए तुम जैसा ही होना पड़ेगा, और ये तुम जैसा होने के लिए तुम्हारी जगह, तुम जहाँ टिकाओ बैठे हो, तुम टिके बैठे हो, वहां हमें भी टिकना पड़ेगा। देह से उखड़ना पड़ेगा। देह में रह के प्रेम में भी तुम उखड़ते हो, प्रेम में भी तुम कुछ सोखी की बोली बोलते हो, वो भी बर्दाश्त नहीं। फालतू की महिमा बोलना भी बर्दाश्त नहीं, दिखावे की, अंदर चित्त चल रहा है, ऊपर से फालतू की बोलना महिमा, कुछ बर्दाश्त नहीं होता। उस तत्व को दिखावा नहीं पसंद, से सच्चाई चाहिए।
तो सच्चाई है कितनी है हमको जाने। गुरु चेला बैठे पाथर की नाव में दोनों डूबने वाले। तो बनना बनाने का ज्ञान नहीं है यहाँ पे, हो जाने का। हम लोग भक्त हो जाए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। भक्त वास्तव में हो जाए, भक्त बने नहीं, हो जाए। भक्त का मतलब ही है सर झुक जाता है तेरे आगे। आदत देखो गुरु जी से पड़ी और संसार में उस अभ्यास को डाले हैं तो कल भी आराम से सबको दे सके, क्योंकि अपनी हालत हम जानते हैं। जरा से भी लड़खड़ा है, लेकिन गुरु ताकत बताता है, आत्मा की ताकत। दूसरी गुरु ही तो दर्शन कराता है, तो इस ताकत काम करती है। और तुम मैं थोड़ा ना काम करती है, वहाँ ताकत काम करता है, चाहे तेरे द्वारा चाहे मेरे द्वारा। हमको अभिमान हो जाता है, मैं बड़ा करती हूँ, अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान। जिसको सब जानकारी है वो कहाँ भगवान है। जिसको अपनी तपस्या का अहंकार है, अपने कर्मों का अहंकार है, अपने दान पुण्य का, सबका अभिमान अंदर में याद है, और हर घटनाक्रम के माध्यम से रिवाइज करता रहता है। तो तत्व ज्ञान में थोड़ा ना व्यक्ति के ज्ञान में लगा हुआ, बुद्धि से बात चाहे बड़ी बड़ी करे हम तत्व ज्ञान की, लेकिन चमारों की सभा में बैठे रहते हैं। चमार चमड़ी में हर वक्त चमड़ी की बात करते हैं। नाम रूप तो नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करना है, और जहाँ गड़बड़ी देखे उससे गड़बड़ी ज्यादा तो हमारे अंदर अगर मन जाते तो हम लोग उससे ज्यादा अपने आप को जानते हैं। तो हमें लगता है माफी के लायक है बच्चा। तो हमने तो बहुत बदमाशियां करी, लेकिन तो ये तो बच्चा बहुत फिर भी कम कर रहा है। जाग के हमने तो जाना ही नहीं था, इससे ज्यादा बदमाशी करी। हर वक्त को ये अंदर में लगेगा, और मन करके माफी होती है, ईश्वर करके गुरु की महिमा होती है, क्योंकि हम तो गुरु से ही जानते हैं भगवान क्या है और गुरु क्या है, ये भी उन्हीं से जान पाए। तत्व क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, और आज तक गुरु जी ने ही संभाला है। निमित्त बन के जो भी है वो अलग बात है, लेकिन संभालने वाले वही, करने वाले वही है। हमें तो सिर्फ उनको देखते रहना है और मन को देखना है। मेरा एक ही काम है, मन देखना और भगवान देखना। दूसरा तीसरा काम ही नहीं ले जीवन में है। जब तीसरा काम ही नहीं है तो फिर आराम से उसी काम को करते करते जिंदगी अभी तक चली है, आगे भी चलती रहेगी। यही प्रार्थना है गुरु जी से। भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे निभा देना भगवान नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मोरी नैया। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, गुरु देखते न रहना।
तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मोरी नैया। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके दीनानाथ दया करके हमको ना भुला देना भगवान मोरी नैया। उस पार लगा देना अब तक तुमने पाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मोरी नैया। अज्ञान से अंधेरा छाया जो मेरे मन पर, अज्ञान से अंधेरा छाया जो मेरे मन पर, अपनी कृपा का भगवन, अपनी दया का भगवन सुप्रकाश दिखा देना भगवान मोरी नैया। उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मोरी नैया। माया ये आपकी है, सबको लुभा रही है, माया ये आपकी है, सबको लुभा रही है, पर नाथ दया करके दीनानाथ दया करके हमको तो बचा लेना भगवान मोरी नैया। उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मोरी नैया। उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान
मिलूंगी नहीं। बोले भगवान पूरी नैया उस पार लगा देना। बोले देह से उखाड़ के आत्मा में टिकते रहना, उस पार पहुंचा देना। हर घटनाक्रम के माध्यम से उखड़ना देह से है ना, ये भी देह को मिल रहा है, मान मिल रहा है वो भी देह को, अपमान मिल रहा है वो भी देह को, सुख है या दुख है सब देह, हानि है लाभ है जीवन में सब देह। बड़ा कठिन होता है कि आदत है बच्चे की पैसा ऐसे फेंकने की, ऐसे नहीं देखने की, या ऐसा कर लेने की कि हर समय बिना ध्यान रखे वो कर लेने की। लेकिन ये ज्ञान ही बार बार काम आता है कि गुरु का ज्ञान जो मिला है वो उसी में संकल्प सीधा करते हैं। अब की बार ऐसे ही किसी से बात हो रही थी सत्संग से, तो यही बात सत्संगी से होती है कि तुम अपना संकल्प ठीक करो। उल्टी परिस्थिति होती है तो हमें लगता है हाँ ये कर तो नहीं रहा, इसको भी भजन में बैठना चाहिए, इसको भी ऐसा, बिल्कुल ज्ञान जरूर समझाने का है, इसको भी करना चाहिए, सब कुछ है, नहीं तो कर्म का फल ही है। बताना जरूरी है लेकिन पीछे पड़ना बिल्कुल नहीं, पीछे नहीं। आपके अंदर सजागता आएगी, विवेक जगेगा, आप खुद ही इस कार्य को करोगे कि कैसे सत्संग में बैठना है। सत्संग से ही हमें सब मिलता है जीवन में, हमसे और आपसे हमें कुछ नहीं मिल रहा करने से, सब सत्संग को। तो बोले हट ना करो, जबरदस्ती किसी को नहीं झुकाने की कोशिश करो, हमको झुकना है खुद कि हम यहाँ भी माया देखें, भगवान देखें, क्योंकि सबको भगवान पालने वाला है, सबका भगवान है। हाँ बता देना जरूरी है, बता दो, बताने के लिए बार बार थोड़ा ना बताया जाता है, बता दो और रुक जाओ, थम जाओ तो ईश्वर अपने आप प्रकट करेगा उसके अंदर ये विवेक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बताते रहो तो व्यक्ति ढीठ हो जाता है, बल्कि और उखड़ जाता है, हमने देखा और ज्यादा वो करता है। आप कहेगा अरे यार आपको क्या मिल गया करके जो हम करें ऐसी सी बात बोलेगा, सच्चाई है ऐसे बोलेगा। तो बोले नहीं, हमको तो चुप होके वो भी खेल समझना है, ये नहीं है कि ये सब पे खेल हो रहा है, ये भी खेल है, जो हो रहा है सब खेल हो रहा है। अब खेल हो रहा है तो स्वांग में तो कुछ ना कुछ होता ही होता रहता है। स्वांग के अब स्वांग को सच मान लो तो बस तुरंत जो है ना देवाओं में आ जाओ विचार से, और विचार से ही तो हटना है। बाकी खेल में थोड़ी ना सजगता रख के काम करना है, खेल में तो बहुत कायदे से काम करना है, और कायदा नहीं है कल है तो गुरु के विचार से करना है, उसमें देखते रहेंगे महिमा दिखाई देती रहती है। तो खेल में अकल नहीं है, जैसे माँ बाप को अकल होती, बच्चे को अकल नहीं होती, तो बात मान के करते हैं बच्चे, तो उनको ही जीवन लाभ मिलता है, जीवन में वो सब बातों का लाभ मिलता है। आदतें उनकी थोड़ी सी संयमित रहती हैं, अनुशासित रहते हैं, वो मर्यादित रहते हैं। तो कहने को हम भगवान भगवान करें और बाद में हम मन की सब करें, ये तो ना भगवान ये तो ना भगवान भगवान करना कि भगवान 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 कर रहे हैं, लेकिन जो है ना गुरु गुरु कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं अपने मनमानी। हम अधिकार रख के ये हर एक से बात कर रहे हैं कि दुनिया के अधिकारी तो छोड़ने सारे, रोल अपना बढ़िया करना है, लेकिन सामने वाले से जो मिल रहा है वो परमात्मा ही है। ज्ञान ये कहता है, गुरु जी ने हमको यही सिखाया कि अपने रोल को इतनी सजगता से करो, इतनी मर्यादा से करो कि कहीं भी चूक ना हो हमसे तुमसे। तो इसके लिए गुरु के विचार को अपना के चलते जाओ, कल सारी भगवान से अपने आप आ जाती है हमको तुमको। लेकिन मन के विचार से, बुद्धि के विचार से, क्योंकि ये सही है, ये ऐसे करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग में
इधर उधर मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ये सब तो अपना विवेक खुद का जगह तब ना करे, क्योंकि कहाँ हम जड़ होके बैठते हैं। हम तो उस समय भी काम को हाथ में लिए रहते हैं, क्योंकि हम जरूरी समझते हैं वो करना। कह रहे दुकान से फोन बात करनी जरूरी है, तो कहाँ हम जो है ना 1.5 घंटे पूजा करना है, 1.5 घंटे पूजा का नाटक कर रहे हैं। ऑनेस्टी हमारे अंदर कहाँ है? ये राम जी इस समय जगत बनाई नहीं है। भक्तों के से सीखा नहीं, कितनी कितनी मुसीबतें पड़ी, कैसे कैसे भक्त जो है सत्संग दिमाग चल रहा है। क्योंकि अरे याद नहीं है पप्पू का जब एक्सीडेंट हुआ था तो पता चल गया था कन्हैया से, कन्हैया को फोन आ गया था तो बैठाए रखा था सत्संग में। क्यों? क्या दिमाग नहीं चल रहा होगा अपने बच्चे के प्रति? लेकिन शरीर को जड़ बना के जानबूझ के रखा, क्योंकि गुरु जी ने कहा है सत्संग न छोड़ो, अभी भजन कर लो, भजन का समय है, आगे मैं संभाल लूंगा। हम क्या क्या करते हैं हमको जन, हम तो नाम रूप में बैठ के ही नाम रूप की ही सारी जद्दोजहद करने लगते हैं, उसी के सारे पुरुषार्थ करने लगते हैं। और भगवान का जलवा चाहते हैं हम लोग, ईश्वर का जलवा हमें भी मिले। ईश्वर के जलवे के लिए गुरु के विचार को अपनाना पड़ेगा। जड़ता 1.5 घंटे की जरूर से अपनानी है, एक बार अपना लो और गुरु पास कर दे हम लोगों को, उसके बाद फिर हम मालिक हैं। क्योंकि हमारे अंदर विवेक गुरु पास ही तभी करेगा जब देखेगा पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो वो इजी कर देता है सब। ऐसा नहीं है गुरु हमेशा बंधन में लगाए रखता है, सारे सबसे छुड़ाता है गुरु, हर बंधन से हमको तुमको हटाता है। जो उसने भी लगाए होते हैं बहुत मर्यादा वाले, सारे बंधन वो हटाता है। क्यों? आत्म तत्व में जब कहते नहीं है आपका हिंदुस्तान छूट के पाकिस्तान की हद में आप आ गए, तो वहां पे सारे कानून पाकिस्तान के लागू होंगे, हिंदुस्तान की हद छूट गई। ऐसे ही है कि अब जब देह अध्यास से आप हटते जाएंगे तो अपने आप आत्मा का राज्य ही है अमरता वाला। वहां के कानून माँ पाप पुण्य है ही नहीं, जीवन मरण है ही नहीं, सुख दुख है ही नहीं, हानि लाभ है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। तो पहले वहां पे आने के लिए हम लोगों को अपने देह की जड़ता को तो 1.5 घंटे की स्वीकारना ही होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगी? और अभ्यास हम कर रहे हैं, देह का ज्ञान ले रहे हैं हम आत्मा का। घटनाक्रम हुई नहीं कि हम बौखलाए नहीं, एक की बात नहीं कह रहे हैं, हर मन की बात कर रहे हैं। और हर एक दूसरे से चेक न करवाए अपने को, स्वयं अपने मन को चेक करे और चेक करके गुरु के विचार में कितना जड़ बना रहता है और कितना हाय तौबा करने लगता है, ये हम खुद देखें। क्यों? अगर आना है खौफ के मंजर से दूर, भय के राज्य से दूर, चिंता के राज्य से दूर, थकान के राज्य से दूर, सारी बौद्धिक राजनीति और रणनीति से दूर, उसकी रणनीति चलने दो अपने जीवन में, देखो क्या होता है। नीति उसकी राज वाली है, कहते नहीं राजनीति। तो नीति से कैसे राज किया जाए, यही तो गुरु कला सिखाता है। तो नीति गुरु की अपनाए या मन की अपना के राज कर पाएंगे हम? गुरु नीति
सिखाता है कि कैसे मैं और मेरा छोड़ो, तू और तेरे में आओ। कह देने से तू और तेरे में आ जाएंगे। हम शरीर को अपना माने बैठे हैं, गुरु जी तेरा है शरीर। धोखा अपने साथ करना है, गुरु जी के साथ थोड़ा नाम करते हैं, अपने साथ। भक्तों की सब याद आती है। गुरु जी शरीर शांत हो गया, उसके बाद दीदी ने कहा था भक्त से, ऐसे ही चले ट्रेन में न जा नहीं रही, और शायद राधिका को शायद होने वाला था बच्चा, ये क्या था उस समय, और दीदी ले गई थी कि अब तो नहीं है, तो अब गुरु के विचार पे गुरु देखो ऐसे करके बोला, तुरंत मम्मी सजग होके बनी। आज भी गुरु है। अरे भक्तों के साथ हम लोग रह के सीखते क्या है? हम भी तो वही करें जो वो कर रहे हैं, तभी तो मजा है, तभी तो हमें भी वो मिलेगा जो उन्हें मिला। या गुरु जी को देख करके गुरु जी के विचार से करें। हम इधर उधर क्यों बगले अगले क्यों झांकने लगते हैं? कहाँ मेरे जीवन में मैं और मेरा गुरु है। हजारों के साथ भी हम हैं, उसके बाद भी मैं और मेरा गुरु, इसके अलावा सब पर्दा है, खेल है। ये स्थिति में आने के लिए क्या करना है? आंख को कोई फोड़ थोड़ी ना लेना है, आंख रखनी ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है? आंख चारों तरफ है, देह अभ्यास में ही जमाने में और लगे हुए हैं कि कितने काबिल बन जाए, कितने गुणी बन जाए, कैसे क्या कर ले, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या मिला, किसको ने किसको क्या दिया है। अंदर की गति, ये गुरु अंदर की गति से मारता है हमको। गुरु कहे तेरा मन है ना, तो तुझे देखने नहीं दूंगा, तुझे उस जगह रहने नहीं दूंगा। गुरु जी रहने ही नहीं देते थे। हमारे साथ हम भुक्त भोगी हैं, इसलिए बता रहे हैं, और हम बहुत मन जानते हैं, इसलिए दूसरे का मन कोई तो अपना चावल पहले जानते हैं, इसलिए सारे हानि के चावल ही जानते हैं कैसे। गुरु पत्ते नहीं टटोलता है, गुरु अंदर की गति को जानता है कि किसकी फांस कहाँ पे है, तो उस जगह पे वो चोट मारता है हमको तुमको। हमारा गुरु जी के साथ मन था, कोई गुरु जी के साथ था, हमारा भी बड़ा मन के हम भी उस लीला को देखें, और वो अंदर में था मेरे, गंदगी से नहीं था, सिर्फ उस लीला को देखने के लिए कि हम भी रहें इस समय। लेकिन गुरु जी का मन नहीं था, तो लेकिन फिर भी ढीठ की तरह से बैठे हुए थे। उसके बाद अंकुर को ही छिछी लगा, अंकुर को ही पॉटी आ गई। अंकुर कहता है मम्मी पॉटी आ रही है, अब हम चलो अब तो क्या, अब हम ही ले जाएंगे बच्चे को पॉटी कराने। गए लेके, और अंकुर हम लोग लगे जल्दी से कर ले, तो जल्दी धुला धुलो के जल्दी अंदर जाए। गुरु कहते, गुरु जी कहते नहीं, अंकुर के रूप में प्रकट, मम्मी आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। जब वो 10 बार बोला यही बात, मम्मी रुकी नहीं, अभी आए जा रही है, अभी आए जा रही है, तब अकल आई कि भगवान। क्योंकि गुरु जी को तभी तो समझा कि देखो हम सीधे से नहीं आर्ग्यू नहीं कर रहे थे उनसे, ना उनसे कोई किसी भी तरह का वो था, ना वो बोल रहे थे खुल के, और ना हम उनके रुख को देख के जा रहे थे। तो क्या प्रकृति ने साधन बना दिया अंकुर के रूप में, उनका तो हो गया। तो महिमा देखी, जब ये सब हुआ तब लगा कि देखो गुरु कैसा अंदर की जानता है, और वो नहीं, उसके रूप को हम अनदेखा कर रहे थे, तो ईश्वर ने प्रकृति वैसी, क्योंकि प्रकृति ईश्वर, तो प्रकृति ईश्वर की है और ईश्वर गुरु का है, भक्त गुलाम है गुरु का ईश्वर। देखो प्रकृति ने काम शुरू कर दिया,
कि जो है ना अंकुर को इतनी पौटी आ गई कि वो साहब आधा घंटा करते ही रहे। तो जब मन समझ लिया तो अंदर जब आए उसके बाद करके आगे तो गुरु जी और हम आंखों में बस एक दूसरे को देखा और गुरु जी ठाका मार के इनसे, क्योंकि हम नत थे अंदर में कि हम आपकी गति के आगे झुकते हैं। हम अंदर की गति को आपने समझ लिया। बस यही तो, इतना ही तो अंदर का रिश्ता होता है, बाहर का नहीं होता है। बाहर तो खेल होता है, बस खेल में मैं ना होते जाओ। कल दीदी बोल रही थी ना, मैं ना ही होना है, मैं को ना करने का है, मैं ना हो जाए। तो तुम तो वही हो, हम तो वही हैं, वही तत्व तो हैं और कुछ और है, वही है सत्य स्वरूप। सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने दे, प्यारे मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने दे। ऐसे बातों से थोड़ा ना जान जाएंगे। तो गुरु मैं होने से होता है और बाद में आपके स्वभाव में गुरु आपको पालता है। ये भी नहीं कि स्वभाव से हटना, लेकिन एक बार स्वभाव को भाव में लाए बिना वो छोड़ता नहीं, नम देना। क्योंकि हम ही तो कह रहे हैं मेरा स्वभाव अच्छा है, दूसरे का गलत है। ये हमारे अंदर तो पड़ी हुई है अपने स्वभाव की लेके कि मेरा सही है, इसका गलत है। हम क्यों नहीं कहते हैं कि खेल है, इधर भी खेल वही खिला रहा है, उधर भी वही चला रहा है, सब कुछ तो वही कर रहा है। कहाँ किसी और से भजन गाते हैं, एक पत्ता भी तेरी मर्जी के बिना हिलता नहीं। ये संसार भगवान से चल रहा है, हमसे तुमसे नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें टिकना हर क्षण का सौदा है। हर क्षण की अपने संकल्प विकल्प में ही गुरु के विचार को काबिज करना है अपनी बुद्धि में, और कुछ भी नहीं करना है। बाहर के खेल में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक, लेकिन विचार के खेल में बड़ी दिक्कत है। वहीं तो हमारी मैं आ जाती है। वहीं हमें अपने गुरु को काबिज रखना है, उसके विचार, उसको कायम रखने के लिए, उसको यहाँ बैठाने के लिए उसके विचार को ही तो अपनाना पड़ता है। जितना अपनाते हैं उतना आराम आता है, जितना अपनाते हैं उतना ये संसार कहते हैं सत्य अपने आप दृष्टि गोचर होने लगेगा, दृष्टि में आने लगेगा, दिखने लगेगा सत्य। असत्य से अपने आप नाता छूटने लगेगा। असत्य शरीर और बुद्धि का विचार। शरीर की हद बुद्धि है, गुरुजी बोलते हैं ना, तो बुद्धि का विचार ही तो हमारी हद है, इससे तो ना। और गुरु का विचार बेहद तक ले जाता है और जाना परली पार है, उस पार करनी है अपनी नाव। विचार से ही तो हर समय झगड़ा करना है, दूसरों से थोड़ा ना झगड़ा करना है, अपने विचार से। और सत्संग के विचार को अपनाते जाना, तो जितना अपनाते हैं उतना आराम आया है जीवन में। अंदर आराम है, बाहर खेल में क्या क्या हो रहा है वो सब अलग बात है। अरे कब ऐसी यहाँ धड़कने लगेगा, ऐसा धड़केगा, ऐसा धड़केगा, और उधर शांति हुई तो यहाँ अपने आप धड़कन खत्म हो जाएगी। तो एहसास होता है कि यार सब तार जुड़े हैं। गुरु जी कहते हैं तार जुड़े रहते हैं, तो ये तार जुड़े हुए का एहसास होता है कि यार है नहीं कुछ, सब गुरु जी का है, सब कुछ गुरु जी का। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में पड़ा मैं ही मैं, मतलब मैं ही मैं सब में पड़ा है, सिवा इसके और कुछ नहीं। मैं ही मैं से गुरु निकाल रहा है, तू ही तो मतलब ला रहा है। सब में मैं पड़ा है, चाहे वो कितने बड़े भक्त हो, चाहे कितने बड़े तपस्वी हो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी हो, सब में मैं ही पड़ा हुआ है। मैं ब्रह्म, जो मैं ब्रह्म में होता है वो कितना हो, गुरु जी को ही देखा। अरे यार कैसा प्रीत और कैसा तेज, उनका दोनों तलों पर आना जाना हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, कैसे दोनों तलों पर वो
समयानुसार आते जाते थे। जैसे कोई घर के अंदर जाता है या बाहर जाता है जरूरत के हिसाब से, वैसे वर्तमान में उनको वैसा ही हम लोगों ने तो भैया देखा, ऐसा ही कि वर्तमान को संभालते थे जरूरत के हिसाब से, वर्तमान का करते थे, वर्तमान में ही रहते हमेशा, और दोनों तरफ जैसी जिस तरह पे जरूरत वर्तमान में होती थी वैसी, तो मतलब ही नहीं और कोई होता था उनका। ऐसी मर्यादा करते थे। खाने पे जब बुलाया तो कभी सोचा भी नहीं था गुरु जी को कि खाना बनाते दिखेंगे, इतने सरल। एक अध्यात्म के तल पर ऐसे भैया ब्रह्मत्व में ऐसे टिके कि तो किसी को गिनते नहीं थे सत्संग में। और उसके बाद जब व्यवहार में बुलाया खाने पे हम लोगों को, तो खाना बनाया हम लोगों के लिए, खाना पूछ के खिला रहे, प्यार से हमने बनाया, खाओ देखो, अरे ऐसा अच्छे से आओ भगत करनी। हमने कहा अरे भगवान, दुनिया में अप डाउन वाले तो सब देखे, वो तो हम भी हैं कि चढ़ गए तो चढ़ी गए, झुकना नहीं आता, झुक गए तो उठना नहीं आता। आए हमसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो बड़ी खराब हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं पापिन हो गई, मैंने क्या कर लिया। अंदर ही अंदर बड़े बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने लगता है व्यक्ति, या बहुत ज्यादा दूसरे को कोसने लगता है अपने को शुद्ध बुद्ध मान के। दोनों ही गलत है। गुरु जी हर समय दोनों तनों पर रहते थे, व्यवहार में भी उसमें भी, लेकिन कैसे, जैसे जरूरत होती थी। उनका आना जाना आसान था। कहते सामान सभी नीलाम किया, आना जाना आसान हुआ, अंधियारे की कोई फिक्र नहीं। आंधी अंधियारा भी आएगा जीवन में तो क्या मालूम है, ये तो पहले ही जाना ही है शरीर। इस शरीर को तो खत्म एक दिन होना ही है, छिन्न भिन्न होना ही है। तो आसानी है क्योंकि मैं हूं ही नहीं शरीर में। मेरे को तो गुरु जी ने दूसरे तत्व में टिका दिया है, उस पार जीते जी निकाल लिया है। तो कहाँ उसको अंधियारे की कौन सी शाम जीवन की आती है, चिंता की आती है, भय की आती है, या और किसी तरह की आती है अभावों की, तो उसको चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो खेल है, तुम इस जगह भी तो तुम ही हो, तो तुम्हारा मान अपमान है, हमारा नहीं। उपाय वो देह के तल पर सब करता है, लेकिन दोष दिए बिना दोष नहीं देता है किसी। हम क्या ऐसा करते हैं, हम खुद अपने अंदर देखें जाके। गुरु जी कहते थे कर्म तब तक ना बनाओ जब तक पूरी तरह से सर्च न कर लो, इंक्वायरी पूरी कर लो। और गुरु जी ने नन्ही नन्ही घटनाओं के माध्यम से कर्म को रोकने की तरीका बताया, कैसे रोकते हैं। हम तो एक सेकंड में कर्म बना लेते हैं, फलानी ऐसा कर रही है, ढिमकाना ऐसा कर रहा है। मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। तेरे इस लोक में, तेरे परलोक में, तेरी माया के खिलते हजारों चमन। तेरे इस लोक में, तेरे परलोक में, तेरी माया के खिलते हजारों चमन। तेरी माया के खिलते हजारों चमन। मैंने जब देखा चमन, आए ये कैसा वतन। मैंने जब देखा चमन, आए ये कैसा वतन। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। तेरी ही आस में ज्ञान की प्यास
आस में भूल बैठे हैं सच का अनोखा जहां। तेरी ही आस में ज्ञान की प्यास में भूल बैठे हैं सच का अनोखा जहां। तेरा भी दोष नहीं, मेरा भी दोष नहीं, तेरा भी दोष नहीं, मेरा भी दोष नहीं। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। काम क्रोध लोभ में अहंकार मोह में अपनी मुक्ति का मार्ग भुला ही दिया। काम क्रोध लोभ में अहंकार मोह में अपनी मुक्ति का मार्ग भुला ही दिया। कैसे समझाऊं तुझे, कैसे बतलाऊं तुझे, कैसे समझाऊं तुझे, कैसे बतलाऊं तुझे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ये था तूने कहा ज्ञान लेते चलो और हीरे लुटा दो हरि नाम के। ये था तूने कहा ज्ञान लेते चलो और हीरे लुटा दो हरि नाम के। मुक्ति मिल जाएगी जिसने लूटा इसे, ये था तूने बताया बड़े काम का। मुक्ति मिल जाएगी जिसने लूटा इसे, ये था तूने बताया बड़े काम का। बताओ जग रचैया कैसे तारोगे नैया, बताओ जग रचैया कैसे तारोगे नैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हरि के नाम के जिसने हीरे लूटे, उसकी किस्मत का कोई ठिकाना नहीं। हरि के नाम के जिसने हीरे लूटे, उसकी किस्मत का कोई ठिकाना नहीं, उसकी किस्मत का कोई ठिकाना नहीं। भोले को मार्ग मिला, मुझे भगवान मिला, भोले को मार्ग मिला, मुझे भगवान मिला। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मेरे सतगुरु रमैया, मेरे सतगुरु रमैया। जैसे गीता कहते हैं ना, जितनी बार पढ़ो और अपने जीवन के अनुभव से उसका अर्थ बदल जाता है, जीवन के अनुभव से। ऐसे ही है, हर भजन की जो है अर्थ बदल जाता है। कभी इसमें गा रहे थे ना, भूले को मार्ग मिला, मुझे भगवान मिला। तो भूला कौन है? मन ही तो भूला हुआ है, अब उसे सही रास्ता मिल गया। ये अभी आज गाते गाते समझ में आया। पहले समझते थे भूले को मार्ग मिला, भगवान मिल गया, मुझे पता नहीं क्या क्या और अर्थ आते रहते थे उल्टे सीधे। लेकिन आज लगा ये है अर्थ सच्चा, कि मन को सही मार्ग मिल गया और हमको भगवान मिल गया। सही मार्ग तो गुरु ने दर्शाया ना, जब उनके विचार के हीरे लूटने लगे हम लोग तो
मन के साथ नहीं चलना है। मन को तो देखने वाला बनना है, हर समय देखते रहने वाला बनना है। अपना मन देखते रहो तो दूसरे को देखने की फुर्सत ही नहीं रहती। हाँ, जो इतनी श्रद्धा भक्ति से आता है, नमन करते हैं, न्यौछावर करते हैं भक्त, तो फिर भगवान की भी ड्यूटी हो जाती है हम लोगों को सही मार्ग दर्शाना। तो वो दर्शाते हैं तो जिसमें हमें लगता है इनका लोभ है, इनकी जरूरत है, इनका मोह है, ऐसा सब हम लोगों को लगता है। हाँ, ये सब लगता है, मन को दशा यही है। लेकिन जब सही मार्ग मिल जाता है मन को, तो फिर भगवान ही हाथ में आने लगता है प्रकृति से। ऐसा महसूस होगा भगवान ही पीछा पड़ा है। हाँ, ये भी दृश्य देख सकते हैं हम लोग, सकते हैं, लेकिन कब? जब गुरु के विचार को अपनी बुद्धि में रख के मैं से ऊपर उठ के रहे, तब। और नहीं अकल है, नहीं बुद्धि है, बस कहते हैं कदम धर धर्म राहों में, कदम से कदम उनके पग पे ही पग रखते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। जिधर वो कहे पग रखने को, जैसा कहे वैसा करते जाओ। है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन कर गुजरने में जीवन मेरा भी लग रहा है, पाया नहीं है पूरा, अभी भी लगता है कसक है ये, और सत्य टिक जाए, और सत्य टिक जाए, और सत्य नजर। हाँ, अपने अनुभव से नजर भी आने लगा, ऐसा नहीं नजर दिखाई भी देता है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम कि मुझे कुछ मिली हुई है, लेकिन अनुभव घटनाक्रम बहुत कुछ बता देते हैं कि हाँ, हासिल तो हुआ है, कुछ तो है ऐसे हुआ जिसने बड़ी निश्चिंतता दी है। लीला को लीला ही समझे, खेल को खेल समझे, सत्य करके उसमें बुद्धि की सत्यता को भ्रम में न करें। कल बड़ी छोटी सी बात थी, ये भाभी फोटो दीदी बात करें, सुनते कि वो जो है बैठी हुई थी, प्रयास हो रहा था नल को पानी लाने का, नल नहीं हो रहा था। उसके बाद वो उठी, बस अंदर में क्या जाप किया, क्या किया ईश्वर जाने, लेकिन जो बाहर का दृश्य था वो था कि उन्होंने हल्के से ऐसे ऐसे करके चोटी को ऐसे ऐसे ऊपर रोका, थपथपाया थोड़ा सा, थोड़ी देर में तो पानी आ गया। तो लगा कि कैसी महिमा है, देखो जरा ऐसे ऐसे किया तो महिमा दिखने लगी गुरु की, कि गुरु देखो तपस्वी है, सच्चाई से तपाया है जीवन अपना, तप में ही बिताया है हर समय। इंद्रियों को गुरु के विचार से हमेशा रोके रखता है, तो तपस्वी शक्ति तो आई जाती है, पक्की बात है, महिमा देखने में आती है भगवान की। तो हम लोग को भी तो उसी तप में रहना है, बस और क्या करना। तप क्या है? एक है अपने विचार से तप करना, अपनी इंद्रियों को रोकना, एक है गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना और बंद करना। वो तपस्या हो जाती है, क्योंकि सहर्ष करी जाती है, अन्यथा क्रिया रह जाती। किया तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने हिसाब से किया तो सब हमारी क्रिया है। उस क्रिया का फल हमारे साथ भी कोई कर देगा। ये तपस्या का फल तो बहुत है, व्यंगम, और तपस्या से भी ज्यादा फिर ब्रह्म दृष्टि का, ब्रह्म ज्ञानी होने का, अरे उसका तो फल अथा, उसकी कोई था ही नहीं है, ब्रह्म की तो कोई था ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। सारी बुद्धि के कयास फेल हो जाएंगे हमारे आपके। ऐसा है ब्रह्म की ताकत, ऐसे जलवे हैं उसके। लेकिन उस जलवे में आने के लिए शरीर को गुरु के विचार से साधना पड़ेगा, हम सबको। मन मति से हटना ही पड़ेगा, ये निश्चित। और उतना जितना गुरु के सामने, बस। और फिर गुरु के पीछे में भी गुरु जी ने जो आदेश दिए होते हैं वो पालन करना है। इंद्रियों का परहेज तो करना ही,
और बोले हम यहाँ तो अपना घर है, मनमानी कर ले, ऐसा नहीं। यहाँ भी हम बिल्कुल अंदर से गुरु से मिल के रहे, तब मजा है, तभी काम बनेंगे बढ़िया। मनमती से नहीं मिलेगा वो महिमा, हम भी करेंगे, आप भी करोगे उसकी महिमा। मेरे साथ किया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है। तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया है मन ने, तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया है मैंने, उस पर भी तू निवाज़े, तेरी बंदा परवरी, उस पर भी तू निवाज़े, तेरी बंदा परवरी है। मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है। तू 1000 बार ठुकरा, मेरा सर यही झुकेगा। तू 1000 बार ठुकरा, मेरा सर यही झुकेगा। यही मेरी इबादत, मेरी बंदगी यही है। यही मेरी इबादत, मेरी बंदगी यही है। मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है। फैलेगा मेरा दामन 100 बार तेरे आगे, फैलेगा मेरा दामन 100 बार तेरे आगे। बहरे सफा बता दे, तेरे दर पे क्या कमी है। पहले सफा बता दे, तेरे दर पे क्या कमी है। मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है।
जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी है। मेरे साकिया बता दे। ये शराब मैं की शराब, सच्ची मैं की शराब, इसके आगे कोई शराब है नहीं। बाहर की सब नशे फीके हैं, जो नशा चढ़ाते ही नहीं है, चढ़ने ही नहीं देते। पहले छोटी छोटी बात में नशा चढ़ जाता, क्या जरा सा सफलता मिली उसका नशा चढ़ गया, जरा सा अपमान हुआ, हानि हुई, उसका नशा चढ़ गया। हर बात का नशा चढ़ता था संसार में, उपलब्धि का भी, नाकामी का भी, सबके नशे चढ़ते थे। लेकिन अब या प्रभावित हो जाते थे दूसरे के उपलब्धियों को देख के, दूसरे की माया की चकमक लगता था हाँ ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा काबिल, ये ऐसा। लेकिन अब कोई नशा नहीं चलता। जब से गुरु जी के लिए अपना नशा दिया है तो सारे नशे पीते हैं, कोई अंदर से अंदर में जाता ही नहीं है। ये कृपा है गुरु जी की, क्योंकि उन्होंने अपना नशा दे दिया। और भगवान करे इस नशे में जीवन निकल जाए, ये प्रार्थना है। माया के नशे से हमेशा महसूस हो ये फीके, जैसे अभी होते हैं वैसे, जो उसका नशा चढ़ा रहे, यही प्रार्थना है गुरु जी से। रवि तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, बोलो। जय सदगुरु मासी। हाँ बोलो कुछ, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जय सदगुरु। हाँ जय गुरु। चल मासी कुछ नहीं रहा, चल ये रहा है, जैसे एक मन में ख्याल आया अभी, जैसे हमारे स्कूल में जब वो कल्चरल फेस्ट होते थे, 3 दिन के होते थे, टेक्नो फेस्ट होते थे, उसमें सभी लोग मिलते थे। मतलब जो रोज़मर्रा में काम करते हैं उससे कुछ भी अलग काम होता था। जैसे कल्चरल फेस्ट होता, सब लोग गाते बजाते थे, डांस करते थे, मतलब टीचर और स्टूडेंट सब मिल जाते थे। मतलब जो एक बंधन होता है, दूरियां जो होती हैं क्लास में, वो मर्यादा भी जैसे टूटती थी थोड़ी सी। मतलब सब घुल मिलकर मतलब साथ में बैठते थे, साथ में सब कुछ करते थे। अब जब कल्चरल फेस्ट ख़त्म हो जाता था, उसके बाद की जो क्लास होती थी, तो कुछ बच्चे होते थे क्लास में किताबें भी नहीं लाते थे। आज वही सब बातें होंगी कि तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तुमने ये करा, है ना, ऐसा होता था। एक्सपेक्टेशन ऐसा होता था, मतलब उसी टोन में रहते थे, उसी फीलिंग में रहते थे कि टीचर के साथ मतलब जैसे हम लोग वहाँ पर रिलैक्स्ड थे, यहाँ पर भी वैसे रिलैक्सेशन मिलेगा, एटलीस्ट एक दिन तो मिलेगा। फिर एक टीचर आता है, वो कहता है ओके बॉयज़ ओपन द बुक एंड पेज नंबर 62, ऐसे करके स्टार्ट कर देता है। मतलब कोई बात नहीं कि कल क्या हुआ, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कितना तुमने अच्छा नाचा था, कोई बात नहीं, वो सीधे पढ़ाना शुरू कर देता है। तो वैसे आज इतना बढ़िया सत्संग चला है। हम फ़िलहाल ऐसे स्टूडेंट थे जो हमको अच्छा लगता था, हमें लगता कि हाँ पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत दिन मस्ती कर ली, अब मतलब स्टार्ट करना, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रहता था टीचर से। तो कुछ टीचर बातें भी करते थे, लेकिन कुछ टीचर स्ट्रिक्टली पढ़ाते भी थे। तो मासी आज जो क्लास हुआ है वो मतलब मेरे हिसाब से ही हुआ है फ़िलहाल। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि शुरुआत से आखिर तक ज्ञान चला। और एक भी बात मतलब गुरु पूर्णिमा की नहीं रही कि बहुत जो मस्ती हुई तो उसका जिक्र नहीं हुआ। तो वही आया कि इतना अच्छा मतलब ये दरबार है कि मतलब जैसे जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना है और लक्ष्य तक ले जाना है। सीरियस कितने टीचर हैं हमारे, तो बड़ा अच्छा लगा मासी। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, ज्ञान लगातार चल रहा है, इतना प्यारा ज्ञान चल रहा है, मतलब मसी बिल्कुल मन पर चल रहा है। और लग ही नहीं रहा है कि अभी गुरु पूर्णिमा मना कर आए, सब लोग एंजॉय करके आए, सीधे काम पर मतलब हम लोग लग गए पहले दिन से ही। ये आप बड़ा कृपा है गुरु जी। जय सदगुरु की वास। महिमा कल मुझे बताएं, कल किसी एक महिमा हुई रास्ते में, हम लोग बस से चले, समाधि से बस से वापस चले, तो थोड़ी दूर तक तो कुछ इतना नहीं लगा। कल बस में हम सबसे आखिरी सीट पे थे और वहाँ उछलती बहुत है बस। और इधर 2 महीने से मुझे सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम भी थी, इलाज भी चल रहा था।
सुबह तो आते समय इतने जोश में थे कि पता नहीं लगा वो गुरु जी के आने में, लेकिन जब लौट रहे थे तो आधे घंटे बाद ही गर्दन जो है मुझे तकलीफ महसूस होनी थोड़ी सी। तो बगल में रेखा चौरसिया बैठी थी, मैंने उससे कहा कि अरे यह तो बस तो यहाँ बहुत उछल रही है, मेरी तो गर्दन में कहीं कुछ परेशानी लगने लगी है, होना जाए कहीं, अभी तुम्हें तो मालूम है सर्वाइकल का 3 दिन से पूरा चल रहा है। तो बोली कि हाँ हम लोग सबसे पीछे हैं, तो यहाँ तो बस उछलती ही है बहुत, आगे आप बैठे। हमने हम आगे किससे कहें कि तुम पीछे आ जाओ, कौन चाहेगा कि पीछे में आके बैठे, हम तो भाई किसी से नहीं कहेंगे। ठीक है, अब गुरु जी जहाँ बैठा दिया है वही ठीक है, अब गुरु जी जाने। और ये हमने बात रेखा से कही, और उधर वहां पर आगे सबसे हनुमान जी और नीमा दीदी वगैरह बैठी थी, उधर अंताक्षरी चल रही थी, और लेकिन हम खेल नहीं रहे थे क्योंकि उतना पीछे से बोल नहीं पा रहे थे, ना सुनाई पड़ रहा था ठीक से, तो हमने अंताक्षरी ज्वाइन नहीं की थी। तो हनुमान जी ने उधर कहा होगा मधु कहाँ रह गई, वो कहाँ है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि भगवान जी जैसा चाहें। 3 मिनट 4 मिनट बच्चों को एकदम से आवाज आई, मधु क्या सो गई। हमने कहा नहीं, सो नहीं गए हैं, सुन रहे हैं आप लोग की अंताक्षरी। तो आगे आओ। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम गए भाई। तो नीमा जी हंसने लगी, कहने लगी कि हनुमान जी कह रहे थे कि मधु तो कहीं नजर नहीं, कहाँ है मधु। तो हमने उनसे कहा कि हम उसको समाधि में भूल गए, छोड़ा है, अब तो बहुत दूर आ गए हैं, अब कहाँ वापस जाएंगे। तो हनुमान जी हैं ये क्या कह रही हो, कह रहे हाँ। फिर हंसने लगे और बोले कि मधु के तुम सो गए, हमको आवाज दी। अब हम वहां पहुंचे, हमसे कहती है दाखिल में बैठे खेलो। हमने अपने मन में सोचा कि अभी हम वहां कह रहे थे तो हमें पीछे इतने झटके लग रहे हैं, हम लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। खैर हमने फिर भी उनसे ये नहीं बताई बात। हमने अंताक्षरी 10 मिनट मुश्किल से चली होगी खेली। उसे कहती है तुम यहीं बैठो, तुम पीछे क्यों जा रही। हमने यहाँ जगह नहीं, नीमा दीदी कहाँ बैठेंगे, तो मेरे साथ बैठो। वो जो हैंडल होता है हाथ वाला वो हटा दिया, बिठा दिया। तो बाजू में बोला हिम्मत जी आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, ऐसे 2 लोग इस पर बैठ नहीं सकते, आप बैठिए। आगे बबीता वो बैठी थी बीना, वो कह रही कि यहाँ सामान हटा देते, आप यहाँ बैठिए। और हमको बिठा लिया और कहते नहीं अब आप पीछे मत जाइए। तब उसके 5 मिनट बाद उठे हम। तब हमने उन्होंने कहा कि देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि हम पीछे ये कह रहे थे कि हमें तो सर्वाइकल की इतनी प्रॉब्लम है या इतनी बस उछल रही है, अब जब घर पहुंचे तो कहीं चक्कर आने लगे फिर से। और 3 मिनट बाद भी आपने हम लोग को, आप लोगों ने हमको बुला लिया, और हमने पहले इसलिए नहीं बताया कि हम देखना चाहते थे कि इससे अंताक्षरी क्यों बुलाया है, या वाकई गुरुजी ने मेरी सुन ली। तो गुरुजी सुन रहे थे कि हमारी बात हमने वहां बोली, गुरुजी ने सुन ली, और देखिए तुरंत उसका सामने आ गया, फिर हमें किसी ने पीछे नहीं जाने दिया। ये महिमा देखिए कितनी, तुरंत की महिमा हो। यही होता, भगवान प्रकट हो जाता है जब हम रोकते हैं अपने आप को। तो हम वो ऐसा काम कर लें कि हमें ये तकलीफ है, हमें ऐसा कर दो, हमें ये चाहिए, तो नहीं होता है। तब तो भगवान कहाँ प्रकट हुआ। तो हमने अपनी मन की बोल दी, किसी ने कर दी हमारे मन की। मजा तो तभी जब इंद्रियों को बंद रखें और वो प्रकट होके करे कुछ। तो इसके लिए इंद्रियों को थामना पड़ता है, तो प्रकट वो होता है। यही देखिए प्रकट हो गया, वो जरूरत आपको थोड़ा सुन लिया। वो लोग आगे एकदम बैठी हुई थी, हमारी बात तो कह रहे, तो आपको सुनते कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं। गुरु जी तुरंत सुन लिया और वो वहां तुरंत ही हमारी पुकार शुरू हो गई। हम लोग को भैया बहुत सारे भजन हुए हैं, रोज गा गा के अपने को भी याद कराने वो भजन। क्या नहीं तो राग भूल जाएंगे हम तो। हम तो वैसे भी राग बदल देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भजन इस बार हुए हैं जो हो गया है। जय गुरु जी।
जय गुरु जय सतगुरु की जय सतगुरु की जय सतगुरु की जय सतगुरु जय गुरु की। चालू की सास की पूजा की बहन चालू है ना, मैं चलती हूँ भगवान को प्रार्थना करें, उन्हें आराम हो। जय गुरु की जय सत